नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम लाइव 10 में। अभी राजस्थान में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर अभी कुछ ही समय में मतलब अभी आने वाले टाइम में वो पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो राजस्थान भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो उनमें से जब भी आप पेपर को देखेंगे तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें से बहुत सारे सवाल भी आते हैं और उसमें से कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं, तो उनके आंसर भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें से कौन-कौन से सवाल अभी तक पिछली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें से क्या-क्या सवाल पूछा है, वो सवाल मैं आपको यहाँ पे उनके आंसर भी बताऊंगा, उनके सवाल भी बताऊंगा। तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। पहला सवाल है कि नसीराबाद छावनी से छूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो इसका आंसर है डूंगर सिंह। दूसरा सवाल था, अंग्रेज कप्तान जिसका शव आउवा किले के बाहर लटका दिया गया था, तो वो थे मैक मैसन। तीसरा सवाल है, 1857 की क्रांति के समय सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा था? तो वो है हमारे कोटा। चौथा सवाल है, राजस्थान अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित पुस्तक 1857 इन राजस्थान के लेखक जो है वो है मिस्टर नाथूराम खड़गावत। अगला सवाल है, क्रांति के पश्चात जयपुर व बीकानेर के शासकों को उनके द्वारा दी गई निष्ठा सेवाओं के लिए किससे पुरस्कृत किया गया था? तो इसका आंसर है परगना कोट कासिम एवं हिसार के पाव देकर। छठा सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ अपने शरण दी थी? तो इसका आंसर है कोठारिया। सातवां सवाल है, नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर है 28 मई 1857 को। आठवां सवाल है, मेहराब खान ने किस स्थान से 1857 के विद्रोह का संचालन किया था? तो इसका आंसर है कोटा। नौवां सवाल है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा ठाकुर कुशाल सिंह। 10वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या की गई थी? तो इसका आंसर है कोटा। 11वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो इसका आंसर था कि उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था, मतलब उदासीन नहीं थे अंग्रेजों के, उनका पूर्ण तरीके से उनको सहयोग दिया गया था। 12वां सवाल है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? तो इसका आंसर होता है भगवंत सिंह। 13वां सवाल है, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा जयदयाल। उन्होंने कोटा के समय जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था मिस्टर जयदयाल ने। 14वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो इसका आंसर होगा सलूम्बर के केसरी सिंह ने। 15वां सवाल है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 16वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो इसका आंसर होगा कोटा में। 17वां सवाल है, शेखावटी ब्रिगेड जो है उसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका आंसर होगा खेतड़ी। 18वां सवाल है, म्यूनिटीज इन राजपूताना के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आई टी प्रिचार्ड। 19वां है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैन्य अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा जोधपुर के तखत सिंह ने। 20वां सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 28 मई 1857 को। 21वां सवाल है, 1857 की क्रांति के समय
राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 22वां सवाल, निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैकमेसन मारा गया था? तो इसका आंसर होगा आउवा। 23वां सवाल है, म्यूनिटीज इन राजपूताना के लेखक कौन है? तो ये सवाल जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर हमने पढ़ा था, आई.टी. रिचार्ड। 24वां सवाल, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, तो वो थे मेजर बर्टन। 25वां सवाल है, 1857 के विप्लव के दौरान राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन थे? तो इसका आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? तो इसका आंसर होगा कोठारिया। निम्न में से किन आईएएस अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना के द्वारा की गई थी? तो इसमें मुख्य रूप से दो वो अंग्रेज अफसर थे, जिसमें से पहला है डॉक्टर सैडलर और दूसरा है मेजर बर्टन। 28वां सवाल है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, वह था मेजर बर्टन। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मेजर बर्टन का ये जो सवाल है वो बहुत बार रिपीट हुआ है कि कोटा के वो कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी 1857 की क्रांति के दौरान हत्या की गई थी? तो इसका आंसर होगा मेजर बर्टन। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न स्थल यहाँ पे आपको कुछ दे रखे, तो उनको क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, मेरठ से ये बरेली पहुंची, बरेली से झांसी और झांसी से होती हुई ये आखिर में कोटा में। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से ये वाला उसका क्रम होगा। 30वां सवाल है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट्स यानी कि जो पॉलिटिकल एजेंट है, जो पीए है, वो कौन था? तो इसका आंसर होगा उदयपुर में थे मिस्टर कैप्टन सोवर्स। कैप्टन सोवर्स पीए थे उदयपुर के। 31वां सवाल है, जहां आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, तो इसका आंसर होगा उदयपुर। 32वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो ये नीति थी कि भाई वो अंग्रेजों का सहयोग उन लोगों ने किया था। जो यहाँ पे महाराणा जो थे मेवाड़ के, वो अंग्रेजों के बहुत बड़े जो सहयोगी थे। अगला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो इसका आंसर होगा जयपुर। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा नसीराबाद छावनी। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर होगा नसीराबाद। अगला सवाल, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में प्रशासन ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट कौन था? तो कोटा में थे हमारे मिस्टर मेजर बर्टन। राजस्थान में कहा मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा कोटा। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने आउवा के किले के मुख्य द्वार के सामने लटका दिया था? इसका आंसर होगा मैकमेसन। निम्न में से किस युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राज राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा रेलायत का युद्ध। निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो इसका आंसर होगा कैप्टन सोवर्स। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? तो डूंगरपुर रियासत का शासक था उदय सिंह। 42वां सवाल है, 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा मारवाड़ व अशोक के बीच में। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? तो इसका आंसर होगा सामोद के रावल शिव सिंह को। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। निम्न में से कौन सी सैन्य छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो नसीराबाद थी, देवली थी, एरिनपुरा थी, लेकिन टोंक यहाँ पे सैन्य छावनी नहीं थी। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना में एजीजी कौन थे? तो एजीजी थे मिस्टर
लॉरेंस पैट्रिक पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के समय करौली का शासक था महाराज मदन पाल। अब यहाँ पे कुछ सवाल ये भी दे रखे हैं कि ये किस स्थान का, किस रियासत का कौन पिया था। तो यहाँ पे दे रखा है कि जयपुर के कर्नल ईडन थे, मेवाड़ के CL सोवर्स थे और मारवाड़ के मैक मैसन थे, लेकिन भरतपुर के कैप्टन JD हॉल नहीं थे। तो ये वाला जो आंसर है चौथा वो गलत होगा। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। तो यहाँ पे मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय नीमच में तैनात ब्रिटिश सैनिक अधिकारी कौन था। तो नीमच में तैनात थे हमारे मिस्टर कर्नल एबट। 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजनीतिक एजेंट कौन था। तो कोटा का राजनीतिक एजेंट था मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन टोंक का नवाब था। तो टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी। तो इसका आंसर होगा 6। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का राजनीतिक एजेंट कौन था। तो इसका आंसर होगा मेजर सोवर्स। 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी। तो इसका आंसर होगा नसीराबाद। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले में जयपुर महाराजा को इनाम में क्या मिला। तो नारलोल नहीं कोटपुतली का परगना। 1857 में राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। तो जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस इसका आंसर होगा। निम्न में से किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता पहुंची। तो इसका आंसर होगा टोंक। निम्न में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया। तो इसका आंसर होगा सुल्तान खान। 1857 की क्रांति के दौरान रावत केसरी सिंह ने निम्न में से किस स्थान के जागीरदार थे। तो इसका आंसर होगा सलूम्बर। किस इतिहासकार ने यह दृष्टिकोण प्रसारित किया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। तो इसका आंसर होगा TR होम्स। 1857 में राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का राजनीतिक एजेंट कौन था। तो सिरोही के थे हमारे कैप्टन हॉल। अगला है किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया। तो इसका आंसर होगा मेजर जनरल HG रॉबर्ट्स। किस राज्य के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी महारानी की सुरक्षा के लिए मेवाड़ महाराणा से सहायता मांगी। तो वो था कोटा। एक अगला सवाल है मेरठ में से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्न में से किस माध्यम से आया। तो इसका आंसर होगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासतों तथा उनमें तैनात राजनीतिक एजेंट का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो जोधपुर में मैक मैसन थे, तो सही है। जयपुर में कर्नल ईडन थे, ये भी सही है। उदयपुर में CL सोवर्स थे, ये भी सही है। लेकिन बीकानेर में कैप्टन JD हॉल, ये वाला आंसर गलत होगा। अगला है 1857 की आउवा की क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को निम्नलिखित जागीर में से किसने यहाँ पे शरण दी। तो इसका आंसर होगा कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। 1857 की क्रांति के दौरान अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो इसका आंसर होगा नसीराबाद। फैजुल अली खान जिन्होंने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की, वो कहाँ के थे। तो डूंड लोड ठिकाने के वो रहने वाले थे। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वो निम्नलिखित में से कहाँ के ठिकानेदार थे। तो इसका आंसर होगा सलूम्बर। निम्न में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। तो आंसर होगा बूंदी के महाराव राम सिंह ने। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। तो इसका आंसर होगा अमरचंद भाटिया। 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया। तो इसका आंसर होगा कैप्टन मैक मोसन या मैसन। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री द्वारा सुरक्षित या रक्षित था। तो इसका आंसर होगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री।
निम्न में से किस राज्य के शासक राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो इसका आंसर होगा झालावाड़। और लास्ट इसका सवाल है, रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? तो इसका आंसर होगा सलूम्बर। यहाँ पे जितने भी सवाल हम लोगों ने पढ़े हैं, बहुत अधिक सवाल थे, लगभग सवालों की संख्या 77 थी। तो मैंने जितने भी सवाल अभी पढ़े हैं 1857 की क्रांति के बारे में, उनके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सवाल है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और इनको आप सवालों को बार बार रिपीट करेंगे। इन सवालों को जब आप बार बार सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप 1857 के जितने भी क्रांति के सवाल आते हैं उनको आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।